हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नेक्स्ट 2026 में आपका स्वागत है। हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको 2 वीडियो दिए थे और अब देखता हूँ तीसरे वीडियो में लास्ट वीडियो होगा ये। तो ये जो वीडियो आपको होगा ये रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर से क्वेश्चन होंगे इसमें। और इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो ज्यादातर रियली टाइप के, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो उससे पहले एक थ्योरम देख लेते हैं, यूज होगी तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ अ प्राइम नंबर सपोज p divides a square and square of natural number, then it divides a also। अगर कोई प्राइम नंबर p हो और किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रही हो वो उस नंबर को भी करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं प्राइम नंबर 3 ले लेता हूं और ये 6 के स्क्वायर को यानी 36 को डिवाइड कर रही है। 3 जो है प्राइम नंबर है जो 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, 3 डिवाइड्स 36, तो 3 डिवाइड्स, डिवाइड का सिंबल है 3 डिवाइड्स 6 आल्सो। तो ये थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे होंगे। आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा। तो ये तो √2, √3, √5, √7 इस तरह के नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना है, जो फुल पेज के क्वेश्चन होंगे और ज्यादातर बड़े अंकों में ही आएंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे कि जैसे 2 + √3 तो इरेशनल प्रूव करना है, 2 + 5 √3 इस तरह के, √2 + √3 होल स्क्वायर इनको इरेशनल प्रूव करना है। तो ये ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे, ये वाले कुछ छोटे होंगे। तो चलिए देखते हैं √2, √3, √5 में से किसी एक को प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, prove that √3 is irrational हमें प्रूव करना है कि √3 इरेशनल है। हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज करेंगे इसमें। ठीक है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन एंड जस्ट हम उसका अपोजिट सपोज करके चलेंगे। हमें लास्ट में कोई रॉन्ग स्टेटमेंट मिल जाएगा और रॉन्ग स्टेटमेंट मिल जाएगा तो हम ये बोलेंगे कि जो हमारी हाइपोथेसिस थी वो रॉन्ग है, वो ट्रू नहीं है। चलिए कैसे प्रूव करते हैं, देखिए। कन्वर्सली लेट √3 is rational। √3 क्या है, रेशनल नंबर है। एंड अब रेशनल है तो P और Q के फॉर्म में होगा, A/B के फॉर्म में होगा। तो ये भी लेट करें आगे, √3 = A/B, where AB क्या है, where AB are इंटीजर्स हैं दोनों। जैसा कि आप जानते हैं रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, B0 = 0। ये लेट कर ले। एक चीज और कंसीडर कर ले, एक आध स्टेप और बढ़ जाएंगे। A और B जो है अपने A/B लोएस्ट फॉर्म में है, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सपोज 4/6 जैसे कोई नंबर है, रेशनल नंबर, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। लोएस्ट फॉर्म में तब होगा
जब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कॉमन फैक्टर 2 है, 2/3 हो जाएगा। तो हम इस फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में कंसीडर करते हैं। अब इसका कॉमन फैक्टर क्या है? केवल 1 है। तो when a and b are integer, b not equal to 0 and a b are co-primes, ठीक है, ए बी co-primes है, यानी उनमें कॉमन फैक्टर केवल एक है, 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। आप इसको सेंटेंस को बड़ा भी कर सकते हैं। when a and b है, नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये सिंपल है, ठीक है। इधर कर लिया, इक्वेशन सपोज 1 है, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर लेता हूं। तो √3 स्क्वायर 3 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। सिंपली आप यहां से साइड चेंज कर सकते हैं। 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, हम ऐसा लिखते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, ठीक है। हमने स्क्वायरिंग किया और इस तरह से उसकी साइड चेंज कर ली। देखिए स्टेप्स बड़े हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो बहुत सारे उसी तरह के होंगे, ठीक। इसको कोई ट्यूशन जरूरत पड़ेगी तो नाम दे देंगे। अभी देखिए a स्क्वायर की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर, यानी इसके फैक्टर्स हैं। a स्क्वायर का फैक्टराइजेशन हो रहा है यहाँ, 3 है एक फैक्टर, b स्क्वायर है, b इंटू b भी बोल सकते हैं, इसके फैक्टर है। 3 नो डाउट इसका फैक्टर होगा a स्क्वायर का, ठीक है। 3 जो है a स्क्वायर का क्या होगा? एक फैक्टर होगा। तो यहां से कंफर्म हो गया 3 डिवाइड a स्क्वायर, a स्क्वायर का फैक्टर है। अब वो थ्योरम आप यूज करें, इफ अ प्राइम नंबर p divides a square, then it divides a also। 3 divides a, कितना बचे? 3a को डिवाइड करना है, इसका भी फैक्टर है, 3a स्क्वायर का फैक्टर निकला और a का भी फैक्टर है। सो लेट a इक्वल टू 3 इंटू समथिंग लिख कर सकते हैं। a इक्वल टू 3 से 3 फैक्टर है a का, और कोई फैक्टर होंगे a के, वो सिलेक्ट कर लो कॉस और इंटीजर से। ये स्टेप जो बन रहा है, ये अकॉर्डिंग टू मैथ्स में जो लैंग्वेज होनी चाहिए, जो सिस्टम होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग है। एक सिंगल मार्क्स भी आपका इसमें कट नहीं होगा, ठीक है। तो एक वैल्यू हमने 3 सिलेक्ट कर ली और अब इसको पुट करते हैं। ये इक्वेशन जो यहां बना था, इक्वेशन 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 या पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 2। From equation 2 we get क्या करेंगे? a की वैल्यू हम पुट करते हैं, a की वैल्यू हम पुट करते हैं। a स्क्वायर मीन्स 3c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। अब यहां देखें, इट इज 9c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। 3 की साइड चेंज करें तो 9c स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू b स्क्वायर, और सिंपली आप इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू 3 है 3c स्क्वायर। अब फिर यहाँ b के फैक्टर, वही बात हो गई कि 3 एक b का फैक्टर है, ठीक है ना। b के दो फैक्टर यहाँ निकले, 3 निकले, 3c एंड c, ठीक है ना। फैक्टर है, दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड b स्क्वायर, 3 डिवाइड
वही जो थ्योरम हम यूज किए थे, इफ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन it divides a also 3 divides b। अब चलिए ये सेंटेंस देखिए, 3 डिवाइड्स a, ए को डिवाइड कर रहा है, उसका फैक्टर है ये प्राइम नंबर है, ए को डिवाइड कर रहा है, ए का फैक्टर है। 3 वही प्राइम नंबर बी को डिवाइड कर रहा है, बी का भी फैक्टर है, तो 3 कॉमन फैक्टर हो गया ए और बी का। 3 क्या हो गया, ए और बी का कॉमन फैक्टर हो गया, दैट इज 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 3 कॉमन फैक्टर हो गया ए और बी का। अब अपनी हाइपोथेसिस पर आइए, यहाँ क्या मिला था, जब हमने लिख किया था तो ए और बी इंटीजर्स थे एंड ए बी आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स मीन ये होता है कि उसका कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं है, तो जो हमें मिल रहा है इसका अपोज कर रहा है ए एंड बी आर कोप्राइम्स, ठीक है, उसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। Which is contradiction, so contradiction बोलते हैं। Because A and B are co-primes, A और B co-prime है। इस बात का कंट्राडिक्शन है ये सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो यहाँ लिख कर लिया था, हमारी हाइपोथेसिस ही सही नहीं थी, हमारी एक रॉन्ग स्टेटमेंट, ये कंट्राडिक्शन क्यों मिल रहा है, हमारी हाइपोथेसिस ही नहीं सही थी। सो आवर एग्जाम्पल इज नॉट ट्रू। रेज्यूमशन क्या था, रेज्यूमशन था कि रूट 3 इज रेशनल, ये बात सही नहीं है, ठीक है ना, हेंस तो फिर सही क्या है, अगर रूट 3 रेशनल नहीं है तो इरेशनल है, हेंस रूट 3 इज इरेशनल। इरेशनल है, लिख हुआ है आपका। अब आपको क्या करना है, ये स्टेप देख लेने हैं, तैयार कर लेने हैं, रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 इन सब में आप अप्लाई करें, 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो ये स्टेप्स आपको याद, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। जैसे इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, 2 प्लस रूट 3 2 प्लस 5 रूट 3, तो यहाँ से 2 प्लस रूट 3 2 प्लस 5 रूट 3 देगा, तो ये कह देगा कि वेयर रूट 3 इज इरेशनल, ठीक है। तो रूट 3 को इरेशनल मान के चलना है, इसमें कुछ भी बड़े स्टेप्स नहीं होंगे, ठीक। चलिए मैं देख लेता हूँ 2 प्लस रूट 3। तो प्रूव दैट 2 प्लस 5 रूट 3 इज इरेशनल। It is given that root 3 is irrational, है ना, ये दिया गया है। अब इसके कुछ शुरुआती स्टेप तो वही रहेंगे सोल्यूशन में, कन्वर्सली लेट 2 plus 5 root 3 is रेशनल। रेशनल लेट कर लिया, एंड अब रेशनल है तो P अपॉन Q के फॉर्म में लेट करता हूं, 2 प्लस 5 रूट 3 इक्वल टू A अपॉन B, वेयर A, B और इंटीजर्स
एंड बी नॉट इक्वल टू 0। यहां आप लोएस्ट फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है कि ए एंड बी आपको प्राइम लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब चलिए देखता हूं, ये इक्वेशन 1 है, स्क्वायरिंग भी करेंगे। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। पहला काम स्क्वायरिंग कर दीजिए। सॉरी, नहीं जरूरत इसमें इस चीज की जरूरत नहीं, ठीक है, इस चीज की जरूरत इसमें आपको नहीं पड़ेगी, इसीलिए तो इसके स्टेप्स कम है। आप सीधे साइड चेंज करिए, 2 को ट्रांसपोज करिए, 5 को ट्रांसपोज करिए, लेफ्ट में √3 रह जाए जो पता है कि इरेशनल है ना। 5√3 इक्वल टू a/b -2। सिंपली ऐसा लिखें, 5√3 b एलसीएम रहेगा, a -2b, 5 को ट्रांसपोज करें √3 a -2b अपॉन 5b। इसको इक्वेशन 2 नाम दीजिए। यहां से काम खत्म हुआ, थोड़ा सा 2 लाइन का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या है, देखिए, ए इंटीजर है, बी इंटीजर है, बी इंटीजर है तो 2b भी इंटीजर होगा, तो a -2b भी इंटीजर होगा, तो ऊपर इंटीजर है, नीचे b इंटीजर है, उसका 5 टाइम्स भी इंटीजर ही होगा, तो नीचे भी इंटीजर है। b नॉट इक्वल टू 0 है तो 5b भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये p/q के फॉर्म का है। राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 का p/q के फॉर्म का है, यानी रेशनल है। और ये कंफर्म है कि √3 इरेशनल है, यहां बोल भी दिया, नहीं भी बोलेगा तो हम ये मान के चलेंगे। तो ये आपको लैंग्वेज लिखनी है। A and B are integers, so RHS, right hand side of equation 2 is a rational number. While left hand side irrational है, no doubt. Left hand side is irrational. यही कंट्राडिक्शन हो गया। कभी रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकती। कोई नंबर रेशनल है तो इरेशनल नहीं होगा, इरेशनल है तो रेशनल नहीं होगा, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज contradiction. So our assumption is not true. Hence, जब हमारा एजम्पशन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ कंट्राडिक्शन मिल रहा है, इसलिए हमारा एजम्पशन सही नहीं है। और जब वो एजम्पशन सही नहीं है, एजम्पशन क्या था, 2 + 5√3 इज रेशनल, ये सही नहीं है। हेंस 2 + 5√3 इज इरेशनल। इस तरह से ये क्वेश्चन होंगे। अब देखिए, अगर थोड़ा सा चेंज करता है, ये क्वेश्चन तो पूरा हो गया, ठीक है, ये हो गया। अगर ऐसा दे दे √2 + √3 होल स्क्वायर, इसको इरेशनल प्रूव करने को दे दे। पहला काम करेंगे, होल स्क्वायर हम निकाल लेंगे, a + b या a/b होल स्क्वायर जो भी लगेगा, उसको थोड़ा एक लाइन सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा, √2 स्क्वायर इज 2, √3 स्क्वायर इज 3 एंड 2 रूट ए बी, 2 ये होगा ना, 2 × √2 × √3, तो 2√6 हो जाएगा। और सिंपली वो हो जाएगा 5 + 2√6। अब फिर आप इसको
ए अपॉन बी कंसीडर करें, सपोज करें और आगे प्रोसीड करें। ठीक है, तो दो क्वेश्चन ये हो गए। अब देखता हूं कुछ रीजन असर्शन वाले या कुछ वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम पर डिस्कस करता हूं। ठीक है, ये देखिए एक असर्शन रीजन का है, आसानी से हो जाएगा। इसमें a number q is prime factorized as 3 square into 7 square into b। कोई नंबर q है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है, मतलब 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, और एक और फैक्टर b है, नहीं दिया है, वेयर b इज अ प्राइम नंबर, बता दिया b प्राइम नंबर है। अच्छा, तो अब देखता हूं आगे क्या होगा। Q क्या होगा, तुम कह रहे हो इसलिए होगा, जरूरी नहीं कि होगा। अब क्यों नहीं होगा ये देखता हूं। केस क्या बोला है सेकंड, Q इज डिफिनेटली एन ऑड नंबर, ये बोला है, और रीजन क्या है, 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इज एन ऑड नंबर। ठीक है, Q डिफिनेटली ऑड नंबर क्यों होगा। देखो, दो प्राइम नंबर, दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट ऑड होता है, दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट ऑड होता है, तो 3 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड मिलेगा। क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर मिलेगा, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। आप 3 7 जा कर ले 21, फिर 5 जा कर ले 15। अब एक और फैक्टर है, क्या है, वो बी है, तो बी भी प्राइम नंबर है। तो बी अगर 3 5 7 में से इनमें से है, तब तो ये ऑड और बी भी ऑड, ऑड इंटू ऑड अगेन ऑड हो जाएगा। लेकिन बी टू भी तो हो सकता है, ऐसा तो नहीं बोला, प्राइम नंबर बोला है। तो अगर बी टू हो जाएगा, फिर क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ऑड आ रहा है और टू इवन है, और इवन और ऑड का प्रोडक्ट इवन होता है। इवन और ऑड का प्रोडक्ट क्या होता है, इवन होता है। ठीक है ना, 3 2 6 होता है। तो ये डिफिनेटली ऑड नहीं है, क्यों, इज डिफिनेटली एन ऑड नंबर, डिफिनेटली वो ऑड नहीं है। इसका जो असर्शन है वो रॉन्ग है। असर्शन क्या है इसका, रॉन्ग है। अब रही बात रीजन में आए, 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, ये ऑड नंबर, नो डाउट ये नंबर होगा, दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट ऑड नंबर ही होता है। तो रीजन ट्रू है, इसका लास्ट ऑप्शन सही होगा, ए इज फॉल्स बट और इज ट्रू। ठीक, ये क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट, assertion, if product of two numbers is 5780 5780, दो नंबर का प्रोडक्ट है, एंड their HCF is 17 and LCM is 350। ठीक है, LCM is HCF is 17 and LCM is 350। तो रीजन क्या दे रहा वो, HCF is always a factor of LCM होता है। ठीक है ना, हमेशा HCF जो है LCM का फैक्टर होता है। अच्छा, ये उसका अच्छा वो असर्शन हो गया, असर्शन हो गया। तो देखिए वो ट्रू है कि नहीं। ठीक है ना, नंबर का प्रोडक्ट दिया है, HCF LCM दिया है, तो देखिए पहले वो ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी यूज करें, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। तो LCM 340, HCF 17। चलिए मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 17 0 0, 17 4 68, 8 कैरी 6, और 17 3 51 एंड 6 57। जैस इतना आ रहा है, देख इतना आ रहा है, तो ऐसा फाइंडिंग है। ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि जो नंबर्स का प्रोडक्ट है LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है।
ट्रू हो गया। रीजन पर देखता हूं, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, तो बात तो यही सही है, एचसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होगा, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है फैक्टर को, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो बोथ assertion and reason are true and reason R is not the correct explanation। इसका आंसर, राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ओके, कोई डाउट इसमें? चलिए देखता हूं आगे क्या है। ये केस स्टडी, आप देखिए केस स्टडी जरूरी नहीं कि इस चैप्टर से दे, क्योंकि 6 मार्क्स का आना है, तो अगर एमसीक्यू वीएसए जैसे ये क्वेश्चन आ गए हैं तो फिर तो ये चीज नहीं आएगी। फिर भी एक क्वेश्चन मैंने लिया है तो इसको देख लीजिए, ठीक है। क्या कर दिया है? February 14 is celebrated as International Book Giving Day and many countries in the world celebrated this day। ठीक है, अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छा करने दो। Some people in India also started celebrating this day and donated the following number of books। तो इतनी बुक डोनेट की गई। हिस्ट्री 96, साइंस 240, 96 साइंस 240, मैथमेटिक्स 330। ये नंबर आपको ध्यान में रखना है। अब क्या बोला है आगे? These books have to be arranged in minimum number of stacks such that each stack contains books of only one subject and the number of books in each stack is the same। अब इनको लगा के रखना है, गड्डी में रखना है एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसा करना है कि एक सब्जेक्ट की एक गड्डी बनाना है ना, लेकिन ऐसा बनाना है कि सभी सब्जेक्ट में इक्वल नंबर स्टेप्स में आए, हर स्टेप में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स आए। वैसा तो है नहीं कि 96 कर देंगे इसमें 240, इसमें 336। इसलिए देखना होगा एक बुक की एक से ज्यादा स्टेप बन जाएंगे। अब वो कितनी बनेगी मिनिमम नंबर? वो एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स बोला है, नॉट मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है ना, ये बुक्स नंबर ऑफ बुक्स दिया है। अगर मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स की बात करता तो क्वेश्चन एलसीएम का हो जाता। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहा? मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, उनके स्टेप्स की मिनिमम है। तो मिनिमम तब होंगे जब उनमें बुक्स मैक्सिमम रखी जाएगी। पहले के लिए आपको क्या निकाल लेना है? एचसीएफ निकाल लेना है। हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज इन ईच स्टेप? तो रिक्वायर्ड नंबर इज द एचसीएफ ऑफ 96, 240 एंड 336। तो आपको अब ये फर्स्ट के आंसर के लिए क्या करना है? इनको फैक्टराइज करना है, 96 को और 240 को और 336 को फैक्टराइज आफ्टर अपने इनको कीजिएगा। तो फैक्टराइजेशन आया 2 to the power 5 into 3। दूसरा आया है 2 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 into 5। वो मैंने फैक्टराइजेशन करके रखा था, यहाँ टाइम ज्यादा ना वेस्ट हो, तो फिर टाइम वेस्ट होगा। ये आया 2 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 into 7। अब आपको एचसीएफ निकालना है, तो मैंने कहा था कि मिनिमम पावर, स्मॉलेस्ट पावर सभी फैक्टर्स की रख देंगे। तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर है 2 to the power 4, 3 की स्मॉलेस्ट पावर 1 है यहाँ तो इंटू 3, और 5 की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ 5 1 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, 5 की पावर 0 है, और 7 भी यहाँ नहीं है, 7 की पावर 0। तो 5 और 7 की स्मॉलेस्ट पावर 0 0 हो गई। 5 की पावर 0 इज 1 एंड 7 की पावर 0 इज 1। तो ये हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 to the 4, 2 जा रहे 2 to the 16, 2 to the 58 एचसीएफ हो जाएगा। 48 बुक्स का स्टॉक लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहला आंसर हो गया। अब देखिए
48 बुक का स्टॉक इसका लगाएंगे, हिस्ट्री का 48 बुक के स्टॉक साइंस पे लगाएंगे, और इसमें इतने की स्टॉक साइंस इसके मैथमेटिक्स पे लगाएंगे। इसी तरह आप इसमें दो बनेंगे, ठीक है ना, इसमें दो स्टॉक बनेंगे, इसमें डिवाइड कर लेगा 48 से, इसमें डिवाइड कर लेगा 48 से। अब मैं आता हूँ सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टॉक्स आर यूज्ड टू अरेंज ऑल द मैथमेटिक्स बुक्स। सेकंड, ठीक है ना, मैथमेटिक्स बुक्स के कितने स्टॉक बनेंगे। ये पहला हो गया, हाउ मेनी स्टॉक, नंबर ऑफ स्टॉक, ऑफ मैथमेटिक्स बुक। तो ये हो जाएगा 336 टोटल बुक्स है, डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, 48 या CF से डिवाइड कर दीजिए, तो वो जितना है लिख लीजिएगा, 7 या 56, 6 कैरी 5 एंड 7 4 या 28 और 5 33, 7 आ जाएगा। सेकंड आंसर आपका 7 हो जाएगा। थर्ड में क्या बोला है, determine the total number of stocks that we use for arranging all the books। कुल कितने स्टॉक्स लगे। तो आप हिस्ट्री का, जैसे मैथ का निकाले हैं तो हिस्ट्री का निकाल लीजिए, हिस्ट्री में वैल्यू लिख लीजिएगा 96 अपॉन जितना FCF आया, ये आपका आ जाएगा 2। साइंस का निकाल लीजिए 240 अपॉन 48, कैंसिल कर लीजिए, 5 या 5 या 40 एंड 5 हो 20 एंड 24, 5 मैथ का निकाल ही चुके हैं, 336 अपॉन 48 से। तो ये थर्ड का आंसर हुआ। अब देखता हूं और चॉइस में दिया है, ये क्या दिया है, if the thickness of each book of history, science and mathematics is 1.8, 2.2 and 2.5। एक बुक की थिकनेस दिया है, हिस्ट्री की 1.8 सेंटीमीटर, साइंस की 2.2 सेंटीमीटर, मैथमेटिक्स की 2.5 सेंटीमीटर, then find the height of each stock of history, science and mathematics book। तो एक स्टॉक में 48 बुक्स हैं, ठीक है ना, एक स्टॉक में कितनी बुक्स हैं, 48 बुक्स हैं। ऊपर की कुछ लाइनें हम इरेज करते हैं, तो अब आप इसका निकाल लें, क्या हिस्ट्री का देख लें, उसके एक बुक की जो थिकनेस है 1.8 और एक 48 बुक्स है, ये करना होगा आपको। साइंस एक बुक की थिकनेस है 2.2 और एक 48 बुक्स हैं, जितना आएगा वो रखिएगा। और मैथ का देख लें, एक बुक की थिकनेस है 2.5 और हर स्टॉक में 48 बुक्स है। ये नंबर आपके फाइनल आंसर होंगे, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मैं प्रोडक्ट निकाल के रखा हुआ हूं, तो 86.4 105.6 दूसरे का, और तीसरे में आपके आया है ना 120 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका पहला चैप्टर खत्म होता है। हर तरह क्वेश्चन जिसके पॉजिटिव थे वो मैंने कर दिया है, और अगले वीडियो में फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर से